ये है वक्त मीडिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गजल की जबान में एक जमाना था हम इस तरह से बात किया करते थे, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो इधर देखो। या फिर अब जब मूड में आई गए हैं आप तो मतलब ही सुना देता हूं कि माले सोजे गम हाय निहानी देखते जाओ, भड़क उठी है शम्मे जिंदगानी देखते जाओ, उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। ये उस वक्त की बात है जब महबूब जुल्म करता था और उस वक्त का आशिक और शायर चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठ के आंसू बहा लेता था। हम अपना दर्द भी किसी से नहीं कह पाते थे, शेर कहते थे और इस तरह से आंसुओं से लिखते थे अपनी गजलों को। ये होती थी उस वक्त की शायरी। लेकिन आज का शायर महबूब के जुल्म करने पर अंधेरे कमरे में बैठ के चुपचाप आंसू नहीं बहाता। आज का शायर महबूब की आंखों में आंखें डाल के देखता है और बात ऐसे करता है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। या फिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा मुझे फिर दिल बना कर दो। हजरात गिरामी, ये तमाम पीढ़ियों को बदलने के साथ साथ एहसासात के बदलने का सिलसिला है। लेकिन इस वक्त मैं जिसे बुलाने के लिए आया हूं वो कोई आशिक नहीं, वो कोई शायर नहीं, बल्कि चाहता ये हूँ कि दुनिया की आधी आबादी का जिक्र हो, जो खवातीन की आबादी है। लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। अगर मुझे कहने दें तो मैं शेर यूं भी कहूंगा, हालांकि जब ये शेर एक मुशायरे में पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा साहब ये क्या मामला है, लड़कियों के पांव डालने से तालाब में रोशनी कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा साहब तालाब में पांव उसने डाले हैं, आपने नहीं डाले हैं, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करनी। बहरहाल अब आइए निसाई लहजे की तर्जुमानी में आज की खातून के जज्बात और एहसासात को समझते हैं गजल की जबान में। और इसके लिए मैं मोहतरमा महनाज सेवहारवी से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। एक शेर महनाज को नजर करता हूँ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। तालियां बजाइए जोरदार मोहतरमा महनाज सेवहारवी। मौजूद सामाइन वालेकुम अस्सलाम और सभी हाजरीन को आदाब पेश करती हूँ। अच्छा, ये वो इस तरह के सलाम करने वाले बच्चे वो होते हैं कि जो ईद के दिन भी अपनी अम्मी को सलाम नहीं करते, वो मुशायरे की महफिल में शायरात को जरूर सलाम करते हैं। तो चलिए अल्लाह ताला नेक हिदायत दे। मैं पेश करती हूँ, देखिए सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ मेरे छोटे भाई नबील मिकरानी साहिब, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनाकाद किया। आज की इस डाइस पर बहुत ही मोतबर शोरा इकराम जलवा अफरोज़ हैं। मैं नाचीज़ तालिब इल्म भी आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी हमें अपनी दुआओं से नवाजेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब फजल रहमान साहिब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे भी दुआएं चाहती हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। समाज फरमाएं कि सुनहरे ख्वाब आँखों में सजाना कितना मुश्किल है, सुनहरे ख्वाब आँखों में सजाना कितना मुश्किल है, हमें मालूम है मंजिल का पाना कितना मुश्किल, हमें मालूम है मंजिल का पाना कितना मुश्किल है। लबों को सी तो लूं लेकिन मेरा चेहरा बता देगा, लबों को
सी तो लूं लेकिन मेरा चेहरा बता देगा। ये दर्द दिल जमाने से छुपाना कितना मुश्किल है। वाह 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 वाह। ये दर्द दिल जमाने से छुपाना कितना मुश्किल है। और यहीं से 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करती हूं। लब सिले हैं मगर मेरे आंसू जुल्म की दास्तां कह रहे हैं। लब सिले हैं मगर मेरे आंसू जुल्म की दास्तां कह रहे हैं। लब सिले हैं मगर मेरे आंसू जुल्म की दास्तां कह रहे हैं। हमने उन पर भरोसा किया था, अब जहां के सितम सह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमने उन पर भरोसा किया था, अब जहां के सितम सह रहे हैं। और जिंदगी इतनी दुश्वार तर है, जैसे कांटों भरी एक डगर है। वाह वाह वाह। जिंदगी इतनी दुश्वार तर है, जैसे कांटों भरी एक डगर है। नाज ये पत्थरों का नगर है, हाल दिल हम यहाँ कह रहे हैं। नाज ये पत्थरों का नगर है, हाल दिल हम यहाँ कह रहे हैं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी नूरानी समातों को सलाम करती हूँ। और यहीं से गजल का मतला 2-3 शेर हाजिर करती हूँ। समात फरमाएं। एकदम ताज़ा गजल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, समात कीजिएगा। ज़ौक़े सुख़न ही मेरा मेरे काम आ गया। वाह वाह वाह। ज़ौक़े सुख़न ही मेरा मेरे काम आ गया। ज़ौक़े सुख़न ही मेरा मेरे काम आ गया। अरबाब फ़िक्र फ़न में मेरा नाम आ गया। अरबाब फ़िक्र फ़न में मेरा नाम आ गया। और शेर भी आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, समात फरमाए बिलाल भाई। कि जब उसने मुझसे तर्क ताल्लुक की बात की, जब उसने मुझसे तर्क ताल्लुक की बात की, जब उसने मुझसे तर्क ताल्लुक की बात की, ऐसा लगा कि मौत का पैगाम आ गया। बहुत शुक्रिया इनायत। जब उसने मुझसे तर्क ताल्लुक की बात की, ऐसा लगा कि मौत का पैगाम आ गया। और शेर भी हाजिर करती हूँ। यहाँ पर नौजवान दोस्त भी तशरीफ रखते हैं, समात फरमाएं। कि फुरकत में उनकी नींद ना आई तमाम रात। ये बच्चा ज्यादा परेशान है, इसको संभालें जरा जरा जरा। जी पेश करती हूँ, सुने। कि फुरकत में उनकी नींद ना आई तमाम रात। फुरकत में उनकी नींद ना आई तमाम रात। उनका ख्याल जब सरे शाम आ गया। उनका ख्याल जब सरे शाम आ गया। क्या कहना
कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया नवाजिश। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, पीछे जहाँ जहाँ तक हजरात तशरीफ रखते हैं, अगर वाकई शेर सच्चा और अच्छा हो तो आप सभी से दुआएं चाहती हूँ। समाअत फरमाएं कि हमने ही अपने खून से सींचा है गुलसितां, वाह 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 वाह। हमने ही अपने खून से सींचा है गुलसितां, हम पर ही बेवफाई का इल्जाम आ गया। वाह 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 वाह। देखो तुम भी गलती पर थी, बिलाल पर ही ज्यादा भरोसा किए हुए थी। नहीं नहीं, बिल्कुल कतई दाद नहीं दे रहा मैं। आप ये समझ लीजिए, मैं निजामत के माइक पे बैठ के झूठ तो बोलता ही नहीं हूँ, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा जी जी जी, मैं पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। समाअत फरमाएं। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। नदीम साहब, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, ये लोग पीछे वाले कुछ नहीं करेंगे। जी 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 जी। मैं तमाम शौरा किराम से भी तवज्जो चाहती हूँ कि शायद ये मेरे इश्क की मेराज हो गई, शायद ये मेरे इश्क की मेराज हो गई, शायद ये मेरे इश्क की मेराज हो गई, अब उनके आशिकों में मेरा नाम आ गया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अब उनके आशिकों में मेरा नाम आ गया। गजल का मक्ता पेश खिदमत है। इस काफिये को एक बार फिर नज्म कीजिएगा और मिसरा कुछ यूं रखिएगा, अब तेरे आशिकों में मेरा नाम आ गया। चलिए इंशाल्लाह। या अब मतलब कुछ हाँ उलट पुलट के भी बात होनी। देखिए, जहाँ से ये शेर कहा है, मैं समझती हूँ कि आप वहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ तक तो हो गया, मैं गजल की जबान में बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। उस हिसाब से जरा ये बच्चे जो बैठे हैं ना, ये बेचैन जो हो रहे हैं, इनके मिजाज की बात भी कहेंगे। फिलहाल आप गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ। समाअत फरमाएं कि आदाब में कशी से जो वाकिफ नहीं है ना, आदाब में कशी से जो वाकिफ नहीं है ना, उस रिंद के भी हाथ में अब जाम आ गया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। उस रिंद के भी हाथ में अब जाम आ गया। क्या कहना। ये बहुत उछल रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इनके मिजाज की बात भी करनी चाहिए। कर लीजिए इनके मिजाज। देखिए, मैं पढ़ना तो कुछ और चाहती थी, लेकिन 2-3 शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर। मैं इन बच्चों से सिर्फ इतना कहूंगा कि देखो बेटा, दाद वाद बैठ के ही दो, खड़े होने में खतरा है, अंधेरा है महफिल में, पता नहीं लगेगा आपको। हो सकता है इसी महफिल में कहीं आपके अब्बा भी बैठे हों, खबर आपके घर तक पहुंचेगी, हालात बिगड़ जाएंगे, मामला बिगड़ेगा, फिर आप कहोगे मुशायरे से ये नुकसान हो गया। तो मैं ये नहीं चाहता कि मुशायरे पे कोई इल्जाम आए। आप मेहनत से भी कि एक हल्की फुल्की सी गजल कोई ऐसी पढ़ दें जिसमें आपके मोहब्बतों के अच्छे दिनों का जिक्र हो। इंशाल्लाह जी जी। मैं पेश करती हूँ। मतलब कौन कहता है कि तू मुझे से जुदा रहता है। क्या कहना, कौन कहता है। कौन कहता है कि तू मुझे से जुदा रहता है। कौन कहता है कि तू मुझे से जुदा रहता है। वाह वाह वाह। हर घड़ी मेरे ख्यालों में बसा रहता है। वाह 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 वाह। हर घड़ी मेरे ख्यालों में बसा रहता है। और इस शेरी बतौर खास कि क्या बताऊं तुम्हें ये दर्द मोहब्बत क्या है। क्या बताऊं तुम्हें ये दर्द मोहब्बत क्या है। क्या बताऊं
में चुभा रहता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जी, आपके हुक्म की तामील करती हूँ। मैं पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं कि क्या बताऊँ तुम्हें ये दर्द मोहब्बत क्या है। एक कांटा सा है जो दिल में चुभा रहता है। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। यहाँ पर फजल रहमान साहिब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे दुआएं चाहती हूँ। समाअत कीजिए कि उनको मगरूर हवा के से बुझा सकती है। उनको मगरूर हवा कैसे बुझा सकती है? उनको मगरूर हवा के से बुझा सकती जिन चरागों की हिफाजत को खुदा रहता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। महनाज सिवारवी, आपको इस बात के लिए डबल मुबारकबाद है। राजवीर राज साहब का उठकर आपको बुके पेश करना आपके अगले 5 मुशायरों के गारंटी कार्ड के तौर पर माना जाएगा। हाँ, क्योंकि तलाश एसोसिएशन या फाउंडेशन आपका बैनर है और हिंदुस्तान भर में आप अदबी महफिलें, इसी तरह की खूबसूरत महफिलें सजाते हैं। माशाअल्लाह। तो अगर राजवीर राज उठकर आपको बुके पेश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनके रडार पर हैं और बहुत जल्द आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर की महफिलों में आप अपने शहर का, अपने इलाके का नाम रोशन करने के लिए नुमाइंदगी करने के तौर पर पहुंचेंगे। तो मैं चाहता हूं जरा तालियां बजा दीजिए इनके। बहुत शुक्रिया, आपकी बाज़ोक़ समाअतों को सलाम। मैं हाजिर करती हूँ, समाअत फरमाएं। उनको मगरूर हवा के से बुझा सकती है जिन चरागों की हिफाजत को खुदा रहता है। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर पेश करती हूँ, समाअत फरमाएं कि तेरी खुशबू मेरी सांसों में बसी है से। तेरी खुशबू मेरी सांसों में बसी है ऐसे। तेरी खुशबू मेरी सांसों में बसी है से। जैसे पतझड़ में कोई फूल खिला रहता है। वाह 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 वाह। जैसे पतझड़ में कोई फूल खिला रहता है। और ये शेर आपके काम आएगा, समाअत फरमाएं कि अपने माँ बाप की दुनिया में जो खिदमत कर ले। वाह वाह वाह। अपने माँ बाप की दुनिया में जो खिदमत कर ले, वो हर एक रंग जो मुसीबत से बचा रहता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। वो हर एक रंग जो मुसीबत से बचा रहता है। और गजल का मक्ता हाजिर करती हूँ, फिर आपसे इजाजत। कि नाज दुनिया ने क्या फरमा रहे हैं आप? कुछ कहा आपने? जी, मैं पेश करती हूँ कि नाज दुनिया उसे दीवाना कहा करती है। नाज दुनिया उसे दीवाना कहा करती है। नाज
दौर में पाबंद वफा रहता है। वाह 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 वाह। जो भी इस दौर में पाबंद वफा रहता है। वाह वाह। हर घड़ी मेरे ख्यालों में बसा रहता है। वाह वाह वाह। क्या कहना। हजरत गिरामी, आपने महनाज स्योहारवी को सुना। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बड़ी जिंदादिली के साथ आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश किया। अब मैं उस शायर को बुला। तो ये था नूरपुर का जश्न नूरपुर के उन्वान से मुनक्किद एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा, जिसके कन्वीनर थे नौजवान शायर नबील बिकरानी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हिंदुस्तान में सबसे पुराना हमारा चैनल है, ये सबसे पहला हमारा चैनल है जो मुशायरों को फ़रोग करता है। उस ज़माने से जब 250 रुपये 1 GB, 250 रुपये में 1 GB आता था। बहरहाल, मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए खालसा इंटर कॉलेज नूरपुर, ज़िला बिजनौर, यूपी, इंडिया से